मित्रों, प्रज्ञा प्रवाह चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग मानवतावाद पर चर्चा करेंगे। मानवतावाद से संबंधित जो प्रश्न अभी तक विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं, उनमें मानवतावाद क्या है, इसके विशेषताएं बताइए, इसके प्रकारों का वर्णन करिए, मानववाद और मानवतावाद में क्या अंतर है। इन्हीं सब बिंदुओं पर आज हम चर्चा करेंगे। मानवतावाद वस्तुतः मानव के उत्थान, मानव की प्रगति, मानव के विकास से संबंधित मूल मीमांसी सिद्धांत है। इस रूप में मानवतावाद की जो यात्रा है वह मानव की विकास यात्रा है और मानव की विकास यात्रा आदिमानव से शुरू होती है, तो मानवतावाद की भी विकास यात्रा आदिमानव से ही शुरू होती है। निरंतर प्रगति करता हुआ मानवतावाद मानव के साथ आज भिन्न भिन्न रूपों में परिलक्षित हो रहा है, चाहे वह मानवाधिकार के रूप में, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के रूप में, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के रूप में, इन सभी रूपों में यह निरंतर विकसित हो रहा है और इसकी विकास यात्रा तब तक जारी रहेगी जब तक कि मानव की विकास यात्रा जारी है। ऐतिहासिक दृष्टि से अगर हम देखें तो भारतीय सभ्यता और संस्कृति का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद माना जाता है। वहाँ पर एक मंत्र में उल्लिखित है, पुमान पुमांसम परिपातु विश्वतः। पुमान अर्थात मनुष्य, पुमांसम मनुष्यों की, विश्वतः संपूर्ण विश्व में, परिपातु रक्षा करें। अर्थात हर मनुष्य का यह कर्तव्य है कि वह विश्व के संपूर्ण मनुष्यों की संपूर्ण रूपों में रक्षा करे। इसी मंत्र का बहुत ही अच्छा अनुवाद हमारे राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा किया गया है। यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, मनुष्य है वही जो मनुष्य के लिए मरे। और इस रूप में जो मानवतावाद है वह संपूर्ण विश्व के कल्याण से, संपूर्ण विश्व की रक्षा से संबंधित है और इसके केंद्र में मनुष्य है। मनुष्य संसार का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। इस संदर्भ में जो हमारा सांस्कृतिक ग्रंथ महाभारत है उसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख मिलता है, नहीं मनुष्यात् श्रेष्ठ तरह ही किंचित। अर्थात नहीं है मनुष्यात्, मनुष्य से श्रेष्ठ तरह, श्रेष्ठ मनुष्य से बढ़कर कुछ भी नहीं है। इस रूप में मानवतावाद वह दार्शनिक और नैतिक सिद्धांत है जो मनुष्य को केंद्र में रखते हुए मनुष्य के उत्थान, वृद्धि और विकास से संबंधित है। अब हम आते हैं इसकी मुख्य विशेषताओं पर। तो सबसे पहली इसकी विशेषता है मानव का उत्थान, और इस रूप में मानव के उत्थान के संदर्भ में यह जाति, धर्म, क्षेत्र इत्यादि से परे होकर मनुष्य के उत्थान, मनुष्य के विकास और मनुष्य के कल्याण से संबंधित सिद्धांत है। और इसका मुख्य प्रतिपाद्य है मनुष्य को हमेशा प्रसन्न और सुखी रखना, जैसा कि जयशंकर प्रसाद ने कामायनी में कहा है, औरों को हंसते देखो मनु, औरों को हंसते देखो मनु, हंसो और सुख पाओ, अपने सुख को विस्तृत कर लो, जग को सुखी बनाओ। औरों को हंसते देखो मनु, हंसो और सुख पाओ, अपने सुख को विस्तृत कर लो, जग को सुखी बनाओ। तो यह संपूर्ण संसार को सुखी बनाने से संबंधित सिद्धांत है। इस रूप में इसकी पहली विशेषता मानव का उत्थान, मानव का कल्याण और मानव की प्रसन्नता या मानव का सुख है। दूसरी विशेषता इसी से संबंधित है
विश्ववाद। विश्ववाद का अभिप्राय यह है कि मानव की परिधि में क्षेत्र, जाति, धर्म, प्रजाति इत्यादि सब सारे के सारे बंधन मानव के कल्याण, मानवता के कल्याण के सामने छोटे पड़ जाते हैं। राष्ट्र की सीमाएं अंतर्राष्ट्रीयता में परिवर्तित हो जाती हैं और इस रूप में जो हमारा वसुधैव कुटुंबकम का आदर्श है वह चरितार्थ होने लगता है। अयम निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। यह हमारा है, यह दूसरे का है, इस प्रकार की गणना क्षुद्र बुद्धि वाले लोग करते हैं। अर्थात उनकी दृष्टि मानवतावादी दृष्टि नहीं है, उनकी दृष्टि में संकीर्णता है। जो मानवतावादी दृष्टि है, उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम, उनके लिए संपूर्ण पृथ्वी ही परिवार होती है। तीसरी जो विशेषता है वह है सर्वधर्म समभाव। यह इसी से संबंधित है। मनुष्यता कभी भी धर्म की आड़ में एक दूसरे को सीमित नहीं करती, एक दूसरे को विरुद्ध नहीं होती और इस रूप में सभी धर्म वस्तुतः मानवता के उत्थान और मानवता के विकास से संबंधित होते हैं। इस संदर्भ में जितनी भी प्रकार की विखंडन, चाहे वो धर्म का विखंडन हो, जाति का विखंडन हो, प्रजाति का विखंडन हो, क्षेत्र का विखंडन हो, सब नेपथ्य में चले जाते हैं। और हम पुनः जयशंकर प्रसाद को याद कर सकते हैं। वो कहते हैं कि शक्ति के विद्युत कण विकल बिखरे हैं, जो हो निरुपाय समन्वय उनका करे समस्त विजयनी मानवता हो जाए। तो मानवतावाद मानव के विजय का उद्घोषक सिद्धांत है। अब इसका जो सबसे बड़ी विशेषता है वह है मूल्यवाद। मानववाद वस्तुतः इस विशिष्टता का सिद्धांत है कि मानव प्रकृति में सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। सर्वश्रेष्ठ प्राणी इसलिए नहीं है कि उसके पास शक्ति है, सर्वश्रेष्ठ प्राणी इसलिए है कि उसके पास मूल्य है। क्योंकि आहार, निंद्रा, भय, मैथुन ये सारी की सारी विशेषताएं पशुओं में भी पाई जाती है। मूल्य ही वह विशेषता है, नैतिकता ही वह विशेषता है जो मनुष्य को पशु से पृथक करती है। भर्तृहरि का श्लोक याद करिए जिसमें वो कहते हैं, आहार, निंद्रा, भय, मैथुनम चा सामान्य में तत् पशुर्नराणाम धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषा धर्मेण हीना तो पशुर समाना। आप जानते हैं कि धर्म यहाँ पर मूल्य के अर्थ में प्रयोग किया गया है, किसी पंथ के अर्थ में नहीं। धारणात् धर्मम इत्याहु, धर्म दर्शन में आप पढ़ेंगे भी कि धर्म यहाँ पर क्या है, मूल्य है। वैशेषिक धर्म में, दर्शन में भी ये चीज़ कही गई है, ये तो अभ्युदयान निःश्रेयस सिद्धि सधर्मा, जिससे अभ्युदय हो, निःश्रेयस परम कल्याण की प्राप्ति हो, वही धर्म है। इस रूप में मानवतावाद की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता मूल्यवाद है, मूल्य मीमांसा है। और इस रूप में मानवतावाद परम मूल्यवाद की स्थापना करता है। और आप देखिए, जब मानव अपने मूल्य से हटता है तो हम क्या कहते हैं, यह राक्षसी प्रवृत्ति है, अरे तुम राक्षस हो गए क्या, तुम जानवरों जैसा व्यवहार क्यों कर रहे हो। तो जब हम मानवतावाद की बात करते हैं तो उसमें मूल्यवाद स्वाभाविक रूप से आ जाता है। मूल्यवाद मानवतावाद का प्रमुख और सर्वप्रमुख लक्षण है, सर्वप्रमुख विशेषता है। अब हम इस पर आते हैं कि वस्तुतः मानववाद के प्रकार क्या हैं, वस्तुतः मानवतावाद के मुख्य प्रकार क्या हैं। तो इस संदर्भ में जो विभाजन मिलता है, विश्लेषण मिलता है मानववाद और मानवतावाद का, उसमें दो रूपों में विभाजन किया जाता है। एक है धर्मनिष्ठ मानवतावाद और दूसरा है
धर्मनिरपेक्ष मानवतावाद। धर्मनिष्ठ में दो प्रकार के मानवतावादी आते हैं। एक है ईश्वरवादी मानवतावाद, जिसमें टैगोर हैं, महात्मा गांधी हैं, राधा कृष्णन हैं, और दूसरा है अनीश्वरवादी मानवतावाद, जिसमें बौद्ध धर्म हैं और कन्फ्यूशियस हैं। धर्मनिरपेक्ष मानवतावाद में लोकतांत्रिक मानवतावाद है और समष्टिवादी मानवतावाद में समाजवादी मानवतावाद है। यह ध्यान रखें कि धर्मनिरपेक्ष मानवतावाद वस्तुतः मानववाद से भी संबंधित है और यह जो वर्गीकरण है धर्मनिरपेक्ष मानवतावाद का, यह मानववाद के संदर्भ में भी प्रासंगिक है और इस रूप में यहाँ पर इस प्रकार का स्पष्ट विभाजन नहीं मिलता है मानववाद और मानवतावाद में। तो हम संक्षेप में इसको इस रूप में वर्गीकृत कर सकते हैं। मानवतावाद के दो भाग, धर्मनिष्ठ मानवतावाद, धर्मनिरपेक्ष मानवतावाद। धर्मनिष्ठ मानवतावाद में ईश्वरवादी मानवतावाद है, जिसमें टैगोर हैं, महात्मा गांधी हैं, राधा कृष्णन हैं। अनीश्वरवादी मानवतावाद में महात्मा बुद्ध हैं, कन्फ्यूशियस हैं। धर्मनिरपेक्ष मानवतावाद में लोकतांत्रिक मानवतावाद है और समाजवादी मानवतावाद है। अब इनको हम संक्षेप में समझ लें। टैगोर का मानवतावाद, टैगोर यद्यपि ईश्वरवादी हैं और वो संपूर्ण सृष्टि को ईश्वर की अभिव्यक्ति मानते हैं, किंतु इस संपूर्ण सृष्टि में वह मानव को सर्वाधिक महत्व देते हैं। वो कहते हैं कि ईश्वर की वीणा में अनेक तार हैं, कुछ चांदी के तार हैं, कुछ तांबे के तार हैं, किंतु जो सोने का तार है वह मनुष्य ही है। और कभी कभी तो वह मनुष्य को ईश्वर से भी श्रेष्ठ मानने लगते हैं और मनुष्य को ईश्वर पर निर्भर न बता करके ईश्वर को मनुष्य पर निर्भर बताते हैं। वो कहते हैं कि हे संसार को प्रकाश देने वाले, संसार को प्रेम देने वाले, अगर मैं नहीं होता तो तुम अपने प्रकाश की चमक किस पर बिखेरते, तुम अपने प्यार की बूंदें किस पर डालते। तुम्हारे प्रेम के प्रकटीकरण के लिए, तुम्हारे प्रकाश की चमक के लिए मेरा होना आवश्यक है। और इस रूप में वह मनुष्य की महत्ता को, मनुष्य की गरिमा को प्रतिष्ठापित करते हैं। गांधी का मानवतावाद आप जानते हैं। गांधी के संदर्भ में कहा ही जाता है, गांधीवाद जगत में आया करने मानवता का उत्थान। तो गांधी की जो मानवता है, गांधी स्पष्ट रूप से कहते हैं कि जो मनुष्य है वह मूलतः दैवीय तत्व का ही प्रकाश है। इस संदर्भ में आप उनकी जो प्रसिद्ध पंक्ति है वह उद्धृत कर सकते हैं कि आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं है, किंतु खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं है। अर्थात जो ईश्वरीय प्रकाश है वह मनुष्य में संपूर्ण रूप में व्याप्त है। आप दंड के सिद्धांत में देखेंगे कि महात्मा गांधी इसी कारण से दंड के सुधारात्मक सिद्धांत का समर्थन करते हैं और वह कहते हैं कि अगर हम आँख के बदले आँख के न्याय का प्रयोग करेंगे तो संपूर्ण संसार अंधा हो जाएगा। वस्तुतः मानव में दिव्यता है, मानव में महिमा है, मानव में गरिमा है, किंतु जिस प्रकार से मनुष्य को शारीरिक बीमारियां पकड़ लेती हैं, कभी वायरल फीवर हो गया या अन्य व्याधियां हो गई, ठीक उसी प्रकार से उसमें कुछ बुराइयां आ जाती हैं जिनके कारण वह अपराध कर बैठता है। तो हमें पाप से घृणा करते हुए पापी से घृणा नहीं करनी है और हमें पाप के कारणों को निवारण करना है और इस रूप में सुधार के द्वारा जो मानव की प्रतिष्ठा है, जो मानव की गरिमा है, जो मानव की महत्ता है, उसे फिर से प्रतिष्ठापित कर देना है। डॉक्टर राधा कृष्णन जो पूर्व और पश्चिम के संपर्क अधिकारी माने जाते हैं,
पूर्व और पश्चिम के संपर्क अधिकारी कहने का अभिप्राय यह है कि उन्होंने जो पाश्चात्य दर्शन से संबंधित जितने भी दार्शनिक सिद्धांत थे सबका अध्ययन किया और भारतीय दार्शनिक सिद्धांतों से उनसे तुलना करके यह प्रतिष्ठापित किया कि वस्तुतः पाश्चात्य दर्शन जो अपने ज्ञान के अहंकार में डूबा हुआ है वो सारे महत्वपूर्ण तथ्य, महत्वपूर्ण संप्रत्यय हमारे भारतीय दर्शन में सदियों पूर्व भी प्रतिष्ठापित कर दिए गए थे। इस संदर्भ में वो मानवतावाद की भी बात करते हैं और वह कहते हैं कि भगवान बुद्ध ने संसार में सबसे पहले स्पष्ट रूप से महायान धर्म के द्वारा करुणा, मुदिता, मैत्री के रूप में मानवतावाद की प्रतिष्ठा की और सर्वमुक्ति का जो आदर्श दिया वह संपूर्ण संसार के लिए वरेण्य है। और उसी सर्वमुक्ति के आदर्श को महात्मा बुद्ध डॉक्टर राधाकृष्णन अपने मानवतावाद में प्रतिष्ठापित करते हैं और वह बताते हैं कि वस्तुतः जो मानव है इसकी महिमा, इसकी महत्ता आध्यात्मिकता से ओतप्रोत है और वह स्वयं में एक आध्यात्मिक और मूल्यों का पुंज है और इस रूप में उसकी प्रतिष्ठा, उसकी गरिमा हमेशा साध्य के रूप में बनी रहनी चाहिए, कभी साधन नहीं होनी चाहिए। अब एक और प्रख्यात मानवतावादी हम विवेकानंद के संदर्भ में भी उनको उद्धृत कर सकते हैं, जिसमें उन्होंने नव्य वेदांत को नए रूप में प्रतिष्ठापित किया और बताया कि जो मनुष्य है वह वस्तुतः संसार का जो देदीप्यमान स्वरूप, जो देदीप्यमान कारण है ब्रह्म, उसी की अभिव्यक्ति है। और इस रूप में उन्होंने दरिद्र नारायण की अवधारणा दी और बताया कि अगर यह संसार ब्रह्म से व्याप्त है तो जिस दरिद्र की आप निंदा कर रहे हैं, जिस दरिद्र को आप हे दृष्टि से देख रहे हैं, इस रूप में वस्तुतः आप ब्रह्म को ही हे दृष्टि से देख रहे हैं। और इस रूप में वह दरिद्र देवो भव, मूर्ख देवो भव, अशिक्षित देवो भव इत्यादि के रूप में यह कहते हैं कि ये भी जो निर्बल, विकल, अशिक्षित हैं यह ब्रह्म स्वरूप ही हैं और इनकी सेवा, इनकी उपासना करके हम वस्तुतः ब्रह्म की ही उपासना करते हैं। और वह मानवतावाद को और उत्कृष्ट रूप में स्थापित करते हुए नए रूप में कहते हैं कि आस्तिक वह नहीं है जो ईश्वर पर विश्वास करे, बल्कि आस्तिक वह है जो स्वयं पर विश्वास करे, क्योंकि अहम ब्रह्मास्मि के रूप में हमारे अंदर एक परम आत्मविश्वास का भाव होना चाहिए। वो कहते हैं कि तुम इस मिथ्या भ्रम को छोड़ दो कि तुम निर्बल हो, भेड़ हो, बल्कि तुम तो परमात्मा के, दिव्यात्मा के परम प्रकटीकरण के रूप में परम सत्ता के स्वरूप हो। और वह कहते हैं कि तुम अपने उस आत्म तत्व को जगाओ और इस रूप में वह उत्तिष्ठत, जागृत, प्राप्य वरान्य बोधत का महामंत्र देते हैं। और कहते हैं कि नास्तिक वह नहीं है जो ईश्वर में विश्वास न करे, बल्कि नास्तिक वह है जो स्वयं में विश्वास न करे। स्वयं में विश्वास न करना नास्तिकता का चरम उदाहरण वो मानते हैं और इस रूप में वह आत्मविश्वासपरक मानववाद की प्रतिष्ठापना करते हैं। अनीश्वरवादी मानवतावाद में बुद्ध और कन्फ्यूशियस की गणना की जाती है। आप जानते हैं कि महात्मा बुद्ध ने जब आत्मदीपोभव का उद्घोष किया तो इसी रूप में उन्होंने मानवतावाद का भी उद्घोष कर दिया। वस्तुतः अस्तित्ववाद को माना जाता है कि इसने सबसे पहले मानव की विशेषता को, मानव की स्वतंत्रता को, मानव के उत्तरदायित्व को प्रतिष्ठापित किया और कहा कि मनुष्य ही मनुष्य का भविष्य है। लेकिन सदियों पूर्व महात्मा गांधी ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि मनुष्य ही मनुष्य का प्रकाश है। मनुष्य को स्वयं ही अपनी उन्नति के लिए
प्रयास करना चाहिए। और उन्होंने कहा, अत्तना ही अत्तनो नाथो को ही नाथो परोसिया, अर्थात अत्तना, हम अपने, अत्तना ही नाथो, अपने स्वामी स्वयं है, को ही नाथो परोसिया, हमारा और कौन मालिक है, हमारा और कौन उद्धारक है। अगर हम अपना उद्धार स्वयं नहीं कर सकते हैं तो हमारा और कोई उद्धार नहीं कर सकता है। अपने पाँव का कांटा हम खुद ही निकालेंगे और इस रूप में हमें अपना प्रकाश स्वयं बनना है। महात्मा बुद्ध ने आत्मदीपोभव की उद्घोषणा के द्वारा जो मानवतावाद की प्रतिष्ठापना की, वह संपूर्ण विश्व में बौद्ध धर्म के प्रसार का महान हेतु बना और बाद में यह और स्पष्ट रूप में उनके महायान दर्शन में, महायान धर्म में हुआ, और जिसमें जो बोधिसत्व है, करुणा, मुदिता, मैत्री का स्वरूप, वह यह घोषित करते हैं कि संसार में अगर एक भी व्यक्ति दुखी है तो मैं स्वयं को मुक्त नहीं करूँगा, मैं स्वयं को मुक्त नहीं मानूंगा। अर्थात संसार के सारे प्राणियों की मुक्ति के पश्चात ही मैं अपनी मुक्ति को स्वीकार करूँगा। संसार के सारे दुख को दूर करके ही मैं अपने दुख को, मैं अपनी पीड़ा को दूर हुआ मानूंगा। और इस रूप में जो मानवतावाद है बुद्ध का, वह संपूर्ण विश्व के लिए महान प्रेरणा का स्रोत है। और डॉक्टर राधाकृष्णन ने इसको स्पष्ट रूप से कहा भी है कि जो बौद्ध दर्शन का महायान संप्रदाय है वह संपूर्ण विश्व के लिए मानवतावाद के संदर्भ में महान आविष्कार है, महान देन है, जो सदियों सदियों तक अक्षुण्ण बनी रहेगी। दूसरा, जो नास्तिक मानवतावाद में कन्फ्यूशियस का नाम आता है, चीन के समाज सुधारक रहे हैं। इन्होंने मानवता के उत्थान और मानवता के विकास के संदर्भ में यह बताया कि वस्तुतः मनुष्य अपने चरित्र के द्वारा, मनुष्य अपने कार्यों के द्वारा अपनी गरिमा को, अपनी महिमा को प्रतिष्ठापित कर सकता है। धर्मनिरपेक्ष मानवतावाद आधुनिक मानवतावाद से संबंधित है और इसमें लोकतांत्रिक मानवतावाद सर्वाधिक महत्वपूर्ण है और यह सर्वाधिक रूप में प्रतिष्ठापित भी होता जा रहा है। आप देखें कि हमारी भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, उसमें प्रस्तावना का जो मूल बिंदु है वह न्याय, समानता, आदर्श, बंधुता, ये सब किसके लिए हैं? यह सब मानव से संबंधित हैं। व्यक्ति की गरिमा, जैसे ही हम व्यक्ति की गरिमा और प्रतिष्ठा की बात करते हैं, वैसे ही मानव की गरिमा और मानव की प्रतिष्ठा के रूप में मानवतावाद स्पष्ट रूप से उभर करके सामने आ जाता है। तो संपूर्ण लोकतंत्र इस रूप में मानवतावाद की न केवल शासन प्रणाली बन जाता है, बल्कि मानवतावाद की जीवन पद्धति के रूप में भी प्रतिष्ठापित हो जाता है। दूसरा जो मानवतावाद का रूप है वह समाजवादी मानवतावाद के रूप में है। धर्मनिरपेक्ष मानवतावाद में, समाजवादी मानवतावाद आप जानते हैं कि मार्क्स और उनके अनुयायियों के द्वारा, हालांकि इसके पहले भी चार्ल्स फूरिये, सेंट साइमन इत्यादि में भी यह प्रतिष्ठापित है, स्थापित है। और इन सब के मूल में मनुष्य के संदर्भ में जो भी शोषण हैं, जो भी भेद हैं, वह चाहे आर्थिक आधार पर हो, चाहे सामाजिक आधार पर हो या अन्य आधार पर हो, उनको मिटाने का प्रयास करता है, समतावाद की प्रतिष्ठापना करता है और पूंजीवाद के उन्मूलन द्वारा धन के समान वितरण की बात करता है। और इसके साथ ही अगर यह मूल्य या समानता नहीं प्राप्त हो पा रही है तो वह वर्ग संघर्ष की बात करता है। और वह कहता है मार्क्स के सिद्धांत में, जैसा कि आप सुनते हैं, देखते हैं कि हे दुनिया के मजदूरों, एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए पूरा संसार है। और अपने चरम रूप में
मानववाद की प्रतिष्ठापना के लिए, समाजवाद की प्रतिष्ठापना के लिए मार्क्स धर्म, संस्कृति इन सब की कटु आलोचना करता है, धर्म को अफीम के रूप में घोषित करता है और कहता है कि मानव धर्म के पीछे तब तक घूमता रहता है जब तक वह स्वयं के पीछे न घूमने लगे, अर्थात धर्म केंद्रण के स्थान पर मानव केंद्रण की बात करता है और यह समाजवादी मानववाद के मुख्य बिंदु हैं। अब हमने मानवतावाद क्या है, मानवतावाद के प्रकार क्या हैं, इनको समझ लिया। अब जो एक महत्वपूर्ण बिंदु है, मानववाद और मानवतावाद में क्या अंतर है, इसको समझ लेते हैं। इनके जो अंतर के आयाम हैं, उन सभी आयामों पर विचार करने से इनके अंतर में स्पष्टता आ जाएगी। पहला है केंद्र। जो मानववाद है उसका जो केंद्र है वह मनुष्य है, किंतु जो मानवतावाद है उसका केंद्र सभी प्राणी हैं। सर्वभूत हिते रताः की भावना इसमें रहती है। जो मानववाद है इसका जो लक्ष्य है, मूल्य है, इसमें मानव की गरिमा, प्रतिष्ठा, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व मुख्य हैं। मानवतावाद इससे और ऊपर जा कर के मानव की आध्यात्मिकता, मानव की दिव्यता, मानव की भव्यता, मानव की उत्कटता पर बल देता है और मूल्यों के स्रोत के रूप में जो मानववाद है वह मानव को ही मानता है, वह किसी अन्य सत्ता पर विश्वास नहीं करता है, अन्य सत्ता को स्रोत सामान्यता नहीं मानता है। किंतु जो मानवतावाद है यह ईश्वर को भी मूल्यों का स्रोत मानता है, मूल्यों का प्रतिष्ठापक मानता है और मूल्यों का आधार मानता है। जैसा कि हमने गांधी में, टैगोर में, विवेकानंद में देखा। विवेकानंद मूल्यों का आधार परम ब्रह्म को मानते हैं, महात्मा गांधी परम सत्ता को मानते हैं और राधा कृष्णन निरपेक्ष द्रव्य को मूल्यों के परम आदर्श के रूप में, मूल्यों के स्रोत के रूप में स्वीकार करते हैं। और फिर इसी के आगे यह है कि जो मूल्यों का निर्माता है, मानववाद में मूल्यों का निर्माता मानव है और मानव, आप देखें कि अस्तित्ववाद और मानववाद जो सार्थ की प्रसिद्ध पुस्तक है उसमें वो कहता है कि मनुष्य के लिए ईश्वर या अन्य जैसे स्रोत नहीं हैं, वह स्वयं अपने भाग्य का निर्माता है, वह स्वयं तय करता है कि उसका सार किस रूप में प्रतिष्ठापित होगा। अस्तित्व जब ये कहा जाता है अस्तित्व सार से पहले है, तो इसमें वो यह भी कहता है कि जो उसके सार का निर्धारण होगा, मनुष्य के भविष्य का निर्धारण होगा, वह मनुष्य ही है। वह घोषणा करता है कि मनुष्य का भविष्य है। जबकि जो मानवतावाद है यह मूल्यों के निर्माता के रूप में ईश्वर को महत्व देता है। पुनः मानवतावाद इस रूप में यथार्थवादी, प्रकृतिवादी, भौतिकवादी, जो मानववाद है वह यथार्थवादी, प्रकृतिवादी, भौतिकवादी, इहलौकिक है और वह धर्मनिरपेक्ष है। जबकि जो मानवतावाद है इसके ठीक उलट आदर्शवादी है, आध्यात्मिक है और मूल्यवादी है। अब इसके जो और कुछ पहलू हैं, जैसे ज्ञान मीमांसी दृष्टि से जो मानववाद है वह प्रत्यक्षवादी है, जो मानवतावाद है वह श्रुति वचन, दिव्यानुभूत इत्यादि से संबंधित है। तत्वमीमांसी रूप में मानववाद प्रकृतिवादी, भौतिकवादी, यथार्थवादी और कहीं कहीं धर्म विरोधी भी है। जबकि मानवतावाद जो है वह ईश्वरवादी है, अनीश्वरवाद के रूप में भी आता है। यह धर्म समर्थक भी है, मतलब इसमें दोनों रूप पाए जाते हैं। नीति मीमांसी दृष्टि से, मूल मीमांसी दृष्टि से जो मानववाद है वह इहलौकिक है और वसुधैव कुटुम्बकम पर भी बल देता है। जबकि मानवतावाद है वह पारलौकिकता उसमें है, इसमें भी विश्व बंधुत्व का भाव है। अब जो प्रतिपादक की दृष्टि से देखें, भेद
तो इसके जो प्रतिपादक हैं वो जॉन डीवी हैं या प्रकृतिवादी हैं, कार्ल मार्क्स हैं साम्यवादी हैं, एरिक फ्राम हैं मनोवैज्ञानिक हैं। ये सभी मानववाद के प्रतिपादक हैं। मानवतावाद के प्रतिपादकों में बुद्ध हैं, कन्फ्यूशियस हैं, टैगोर हैं, आधुनिक काल में एकात्म मानववाद के प्रणेता दीनदयाल उपाध्याय हैं। और इस रूप में यह प्रतिपादक की दृष्टि से भी हम इस पर विचार कर सकते हैं। मानववाद के प्रतिपादकों में नीत्शे का अति मानववाद भी ले सकते हैं, सार्थ का अस्तित्ववादी मानववाद भी ले सकते हैं, एमन राय का उत्कट मानववाद भी ले सकते हैं। ये जो अंतर हैं, यह अंतर होने के बावजूद दोनों में जो साम्यता है वह साम्यता विश्व बंधुत्व को लेकर के है, मानव कल्याण को लेकर के है, प्रेम और करुणा को लेकर के है, मानव उत्थान को लेकर के है। और दोनों मानव की प्रगति पर बल देते हैं और इस आधार पर दोनों समान हैं। जो महाभारत का उद्घोष वाक्य है कि नहीं मनुष्यात् श्रेष्ठ तरह ही किंचित, मनुष्य से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। और यह दोनों मानते हैं, जो तुलसीदास की पंक्ति है कि बड़े भाग मानुष्य तन पावा, बड़ी ही किस्मत से मनुष्य का शरीर मिलता है। और इस रूप में यह मानवाधिकार के संपोषक हैं। और प्रासंगिकता की दृष्टि से अगर देखें तो वस्तुतः आज जब मानव और एक और समानता है दोनों में कि दोनों मानव को साधन न मान करके मानव को साध्य मानते हैं। आप महान जर्मन दार्शनिक कांट को याद करिए, जिसमें वो कहते हैं कि तुम ऐसा कार्य करो जिसमें तुम्हारे अंदर निहित मानवता हमेशा साध्य बनी रहे, कभी भी साधन न बने। और यह जो मानवतावाद का मूल्य है यह आज सर्वाधिक प्रासंगिक है। आप देखें कि किस प्रकार से जो मानव है वह मशीनों का दास होता जा रहा है, इस रूप में साधन होता जा रहा है। जो भौतिक वस्तुएं हैं वह उस पर इतना हावी हो रही हैं कि उन्हीं के लिए वह अपने परिवार को, अपने राष्ट्र को और स्वयं को भी कुर्बान कर दे रहा है। मानव की विकृति का इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है कि आज मानव न होकर के मानव बम के रूप में परिभाषित हो रहा है, मानव बम के रूप में प्रयुक्त हो रहा है। तो मानव को मानव की महिमा के रूप में प्रतिष्ठापित करने के लिए मानव बम न बने बल्कि मानव ब्रह्म के रूप में, आम ब्रह्मास्मि के रूप में प्रतिष्ठापित हो, इसके लिए मानववाद और मानवतावाद हमेशा प्रासंगिक बने रहेंगे। धन्यवाद।